न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम इस वक्त बानहाल में मौजूद हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर बानहाल में। तो यहां पर आज जो डीडीसी कौंसलर और कांग्रेस के सीनियर लीडर बशीर अहमद नाइक साहब जो थे वो कांग्रेस को मतलब खैरबाद कह चुके हैं और उन्होंने जम्मू में एक तकरीब के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। तो इस सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी बानहाल की तरफ से उनके एजाज़ में एक वेलकम पार्टी का यहाँ पर एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पर जमा हुए थे और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया गया है। हमारे साथ बशीर अहमद नाइक साहब हैं जो डीडीसी कौंसलर है रामसू ए के, और इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बशीर साहब, ये यू टर्न कैसे मुमकिन हुआ जबकि आप कांग्रेस के बड़े शोला बयान लीडर थे, तो उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी में ही शमूलियत इख्तियार की, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप आमतौर पर उसकी पॉलिसीज़ को सियासी तौर पर निशाना बनाते थे? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं। तस्कीन जी, आपने कीमती टाइम निकाल कर हमारे दरमियान आए, मैं शुक्रिया करता हूं। इसके साथ साथ बानहाल की टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। भट्ट साहब की टीम को, खांडे साहब, शाहनवाज खांडे हो, दानिश साहब हो, ये जो हमारे तमाम दिल की रगों के साथ जुड़े हुए वर्कर हैं, उनको अभी मैं खैर मकदम करता हूं। एक बहुत बेहतरीन निज़ाम है इस खूबसूरत मुल्क का। जमहूरी एतबार से और अपने लोगों के लिए वो दरवाज़ा पकड़ो जो लोगों की तरक्याती काम, बहबूदी काम और मुख्तलिफ शोबों के काम अक्सर गरीब लोगों को होते हैं। इस कारण जो हम 2020 में जो ये गिफ्ट भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, जो डीडीसी बीडीसी पंचायत तो था, ये गिफ्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया और हम बीच में जो कभी सरपंच नहीं बने थे और वो डीडीसी बन के लोगों की नुमाइंदगी की और लोगों ने बनाया। मैं उन लोगों का भी बड़ा आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। हमें आज यहाँ जाने की क्या ज़रूरत और क्या नौबत पड़ी। देखिए तस्कीन जी, आप सीनियर सहाफ़ी है जम्मू कश्मीर में। मेरा नील भी जानते हो, आप बार बार आते हो, खड़ी भी जानते हो, पोगल प्रस्थान भी जानते हो। ये तकरीबन 95% रूरल एरियाज़ है जिसको बाबे आदम से लेकर आज तक नज़रअंदाज ही करते रहे। बीजेपी सरकार को हमने वोट आज तक नहीं दिया। हमने अगर दिया 50 साल से, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही दिया। और बीच में अगर कोई पीडीपी आया तो जीता नहीं कैंडिडेट, कांग्रेस को भी दिया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। खच्चर रोड थे हमारे नील के, जहाँ से मैं डीडीसी हूँ। रामसू का कोई भी इलाका है, आज आपका ऑनलाइन तमाम प्रोजेक्ट है। तस्कीन जी, आप भी खुद आए। हमने 40 किलोमीटर 0 पॉइंट जमलवास से लेकर भट्ट साहब तमाम टीम को मुबारक देता हूं। हमने मेहनत भी की। हमारे ऊपर लोगों का, मुझे कहा परसों कहीं मीडिया वालों ने, ये खुशियां थी या मातम था। मैंने कहा आंसू आते हैं, हम इंसान हैं, हम बदमाश नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, हम इंसान हैं। क्या एक बोझ हटा, दूसरा बोझ चढ़ गया। हमें इस बोझ को सारी टीम को मिलकर इसको हटाना है, क्योंकि हमने वापस भी जाना है अल्लाह के पास। इसलिए मैंने ये सोचा कि हमारे जो ब्लॉक है, गांधरी में 5 पंचायतों का ब्लॉक, मुझे नहीं पता कैसे बना। कुंडी दाड़िम में 4 पंचायतों का ब्लॉक, मुझे नहीं पता किस साजिश से बनाया गया। हमारी 12 पंचायतें हैं। नील में 3,000 2800 की इन रूरल एरियाज़ में पंचायतें हैं और अब बाइफरकेशन करने की ज़रूरत है। अगर कश्मीर में 400 वोटों की पंचायत है तो हमें 22 और 2300 वोटों की क्यों होगी पंचायत? इसको बाइफरकेशन करने की ज़रूरत है। ये मेरी अपील रहेगी नरेंद्र भाई मोदी को और मिनिस्टर साहब को और डॉक्टर जितेंद्र साहब को कि आपका डोडा हो, किश्तवाड़ हो, ज़िला रामबन हो, वो टोटल पहाड़ों पर ही बसेरा है। और आपकी सरकार में जो मैग्डमाइज हुआ, जो PMGSY 4th दिया, जो मकानों का बौछार किया, जो जल नल किया, मैं उसका भी आभारी हूँ। वही चीज़ें देखकर मेरे को और मेरे लोगों को एक जुनून पैदा हुआ, एक ताकत पैदा हुई कि वाकई ये जमात कोई
टीका नहीं लगाती है, ज़बरदस्ती श्री राम का नारा नहीं दिलाती है। वो भी श्री राम का नारा देना मुल्क में कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह अकबर का नारा देना कोई गुनाह नहीं है। अगरचे वाकई मेरी बेटी का सहारा अगर कोई हुक्मरान बनता है, उसको 50,000 देता है, नहीं तो हमें कोई 100 रुपया नहीं देता है बेटी की शादी पर। लिहाजा जो राशन हमने खाई, मैं समेत जो 12-14 साल से मोदी जी की राशन खाई, मैं उसका भी आभारी हूँ, क्योंकि हम भी यहाँ रहते हैं। 55-56 साल मेरी भी उम्र हो गई। आज जो कारोबार का या सिस्टम जो तेज़ी से तरक्याती काम की तरफ दौड़ रहा है, अभी राजस्थान नहीं बल्कि जयपुर वगैरह बाहरूनी रियासतों में जो हमारे कश्मीरी भाई, चाहे हमारे चांदनी चौक में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, हिमाचल में है, शिमला में है, कहीं अन्याय हुआ था, लेकिन इमीडिएटली हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने रिपोर्ट ली और एसएसपी कंसर्न को, डीआईजी कंसर्न को कहा कि ये कश्मीरी लोग, फेरी करने वाले लोग उग्रवाद नहीं है, उग्रवाद वो गुंडे हैं जो इनको हरासमेंट करते हैं, और फौरी तौर पर वो जेल की सुराखों में भर दिए। मैं इसका भी अप्रिशिएट करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी को और होम मिनिस्टर इंडिया को। यानी यही वजूहात रही कि आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। देखिए तस्कीन जी, आपको पता है कि अब मुल्क में, रियासत में, ये उमर साहब अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि यहाँ 2 हुकूमतें हैं। अब मुझे नहीं पता, वो तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन 2 हुकूमतें क्या है? अगर एलजी आपको काम नहीं करने देता, मानता हूँ, भाजपा के लीडर काम करने नहीं देते, मानता हूँ, तो आप गद्दी पे क्यों बैठे हो? क्या कर रहे हो वहाँ? जो आधा आपने किया, जो आपने मैनिफेस्टो इलेक्शन में कहा, उस पर काम करो ना। ये पुराने डीडीसी के काम है, भारतीय जनता पार्टी के काम है, डॉक्टर जितेंद्र के काम है, उनको रिबन काटने से बेहतर है आपको राशन फ्री करो और बेरोजगारों के लिए भीख मांगो, नरेंद्र मोदी से रोजगार लाओ, रोजगार लाओ। आपको अपना प्रोटोकॉल चाहिए था, वो 90 गाड़ियाँ दी मोदी जी ने और 8 गाड़ियाँ आपको दी, आपको टू वो नहीं देखा कि मेरी माँ आज 2 किलो राशन से तरस रही है। मेरा MA BEd PhD BTech इंजीनियर करके मेरा बनिहाल का बच्चा आज बेरोजगारी में जूझ रहा है। क्यों भाई? आपने तो ये वादा किया था, साल हो गया 1 लाख करो, हमें भी कुछ हिस्सा आएगा, है ना सर? इसलिए सारा मैनिफेस्टो उनका उधरी रह गया। इनका मैनिफेस्टो आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे बीजेपी सरकार का ताकत है आज एलजी के पास, ताकत है आज मरकज़ी सरकार के पास। अब ये हमने MLA तो बना दिए, इनको तनख्वाह तो 3 लाख मिल गया, गाड़ी तो मिल गई, SHO आगे टू वाली गाड़ी चलाता है, लेकिन ग्रास रूट पे अभी तक 100 रुपये का काम नहीं हुआ। मुझे ये भी कहना चाहिए कि ना होगा जब तक ऊपर हमारी भाजपा है। हाँ, क्लियर बात है। जब इनके पास था तब करने नहीं आया, तब लाई गिफ्ट जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लिए और सियासतदानों के लिए गिफ्ट पोर्ट 2 PSA। अरे क्या लाना था? इधर से हम सेब देते हैं, उधर से ये क्या लाना था भला हमारे लिए? रियासती हुकूमत फेल फेल फेल। शुक्रिया। ये थे बशीर अहमद न्यायिक साहब जो अपने अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम भट्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी लीडर, जिन्हें पिछला इलेक्शन भी लड़ा था, असेंबली इलेक्शन। तो सलीम साहब, क्या समझते हैं आपकी जो बशीर अहमद न्यायिक की शमूलियत भारतीय जनता पार्टी में हुई इस मुस्लिम मजाती एरिया में जो बानहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो क्या कहेंगे कितना मतलब बेहतर आप देख रहे हैं इनकी शमूलियत? मैं तो पहले आपकी वसादत से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। जो श्री नरेंद्र मोदी जी के काम पूरे देश में हुए, पहले आप ले लो यहीं से हर पंचायत में 300, 400, 500 मकान, ये तो सहरा उसका जाता है मोदी जी को। हर गरीब को 5 लाख का गोल्डन कार्ड। इतनी सरकारें आज तक आई, इतनी सरकारें गई, कभी किसी सरकार ने किसी गरीब को 5 लाख का गोल्डन कार्ड नहीं दिया। तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर से जो स्कॉलरशिप के नाम पे जिन बच्चों पे 40 लाख 50 लाख खर्चा होता है, वो मोदी जी की देन है। आज सिर उठा के मेरे कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में सिर उठा के हर कोई छोटे से छोटा आदमी भी सिर उठा के चलता है।
यहाँ तो भरोसा नहीं होता था कि मैं सुबह उठूँ शाम को मैं वापस घर लौटूँ। ये भी मोदी जी की देन है, जो हर गरीब आजकल दिन रात अपनी मेहनत में लगा रहता है, अपने मतलब काम में लगा रहता है, पढ़ते लिखते हैं बच्चे। ये मोदी जी की देन है। आने वाले कल के लिए मैं यहाँ के यूथ को दावत देता हूँ आपके माध्यम से, वो कीमती टाइम ज़ाया ना करे। एनसी से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने खाली कब्रिस्तान भर रखे, जेल भर रखे। और मैं बशीर साहब का फिर आपकी वसादत से तहदिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ये एक दलदल से निकल के ये विकास के बीच में आए और ये विकास पूरे बनहाल का करेंगे। हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि जैसे इनमें काबिलियत है बोलने की, इनमें काबिलियत है मांगने की, इनमें काबिलियत है लेने की, तो मैं इसको आपके माध्यम से मुबारक दूंगा कि इन्होंने उस दलदल से निकाल के ये देश के विकास के लिए आए हैं। और जो बकरी झुंड से बाहर जाएगी उसको गिद्ध भी खाएगी, शेर भी खाएगा। जो झुंड के साथ चलेगा, देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है, ये उसके परिवार में आए, तो हम इनका तहदिल से मुबारक देते हैं। ये मोहम्मद सलीम भट्ट थे। तो यहाँ पर आज जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे और डीडीसी कौंसलर थे, वो कांग्रेस से मतलब इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है भारतीय जनता पार्टी में। उनके एजाज़ में आज यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। जो बशीर अहमद नायक हैं, उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के हैं, उनकी तरफ से जो बेहतर काम किए गए हैं, जो ज़मीनी सतह पर दिख रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत सहूलियत हुई है, बहुत उनको फ़ायदे पहुँचे हैं, उन स्कीमों से ये, उनके काम से ये मुतासिर हुए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये इस लेवल पर आकर अपने इलाके, इन जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं जिनमें लोगों को अभी भी बहुत सारी जो दुश्वारियों का सामना है, जो बुनियादी सहूलियात है, उनकी कमी का सामना है, तो उम्मीद है कि ये भारतीय जनता पार्टी यूनिट आम लोगों के लिए मज़ीद काम और बेहतर काम अंजाम देगा, जिससे आम लोगों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।